सुप्रभातम छात्रों। अभी आप काव्य में चल रहे थे और काव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा। अब बीच में एक पाठ है आपका केदारनाथ सिंह, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि शासनादेश से ये आपको वंचित किया गया है पढ़ने के लिए। और इसके बाद आपका अशोक वाजपेयी में दो शीर्षक हैं, युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, जिसमें कि युवा जंगल ये शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है शासनादेश के अनुसार। अब आपको पढ़ना है भाषा एकमात्र अनंत है, इस पर आप ध्यान दें। दूसरा वाला देखिए, भाषा एकमात्र अनंत है। फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दूर आता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। देखिए, कवि कहता है कि फूल ईश्वर की अनुपम एवं आकर्षक रचना है, लेकिन समयाघात से वह झर जाता है। समय उसे झड़ने पर विवश कर देता है। फूल गिर पड़ता है और गिरकर नष्ट हो जाता है, लेकिन शब्द नित्य हैं, शब्द अमर हैं, वे पुष्प के समान नहीं हैं। बच्चा गेंद से खेलता है, उसे उछालता है, उसके बाद लंबा समय होने पर भी गेंद को देखा जा सकता है। बच्ची उससे खेलती है, आदमी पैदा होता है, शिशु रूप में बढ़ता है, युवा होता है और वृद्ध बनकर वह एक राग अलापता है, गाना गाता है। दूसरा वृद्ध उसी कविता को दोहराता है, भूगोल इतिहास को पार करके एक बरामदे में बैठा आनंद से गाता है। उसे स्थिति समय की चिंता नहीं जगती, पर उसे जो जो वस्तुएं दिखलाई देती हैं वे सभी नश्वर हैं, नाशवान हैं। वह चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, गेंद हो, फूल हो या दालान, सभी कुछ तो मिट्टी से मिलने वाले हैं, अर्थात नष्ट होने वाले हैं। इन सब के नष्ट होने पर भी एक चीज़ ऐसी है जो शेष रह जाती है, वह है शब्द। क्योंकि शब्द अमर है, सदा वायुमंडल में गूंजते रहते हैं। शब्द मिलकर वाक्य एवं वाक्यों से मिलकर के भाषा की रचना होती है। अतः शब्दों के रूप में भाषा ही एक ऐसी वस्तु है जो संसार में अमर है, असीम है, अनंत है। भाषा का अंत नहीं होता है, वह सतत प्रवाहमान बनी रहती है, इसलिए भाषा को अनंत कहा गया है। यहाँ इस कविता में कवि ने जो भाषा में निबद्ध रहती है एकमात्र अनंत असीम एवं अमर बताया है। तुकांत छंद है, आतुकांत छंद है, जिसमें शुक्ति परखता है। भाषा सरल सुबोध तथा प्रतीकात्मक खड़ी बोली है। इसमें चरताऊ, सदियों, दालान जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका ये पद्य खंड समाप्त होता है। जो आगे होगा फिर संस्कृत पोर्शन पढ़ाया जाएगा।